रोज की तरह आज भी मोहन थका हारा घर आता है। पिछले कुछ दिनों से मोहन बहुत ही परेशान दिख रहा है, क्योंकि उसकी कंपनी घाटे में जा रही है। इसी कारण वह घर वालों से भी ठीक तरह से बात नहीं करता। रोज की तरह वह आज भी बीवी से लड़कर सो जाता है। सब नीचे सोते हैं और वह अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने के लिए निकल जाता है। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, रोज की तरह एक आवाज उसे पुकारने लगती है। 3-4 दिन से यह आवाज उसको पुकार रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कोई सपना है या सच। आज वह किसी तरह हिम्मत करके उठता है और अपनी छत से बाहर सड़क की ओर देखता है। वह चारों तरफ देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। आज वह निर्णय लेता है कि वह बाहर जाकर देखेगा। वह अपने घर के बाहर निकलता है और जिस दिशा से आवाज आ रही होती है उधर बढ़ता जाता है। कुछ दूरी चलने पर उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो दीवार की तरफ मुंह किए होती है। वह उसके पास जाता है और इस प्रकार वह लापता हो जाता है। 2 दिन तक उसका कुछ भी पता नहीं चलता। घर वाले उसे ढूंढने का बहुत प्रयास करते हैं, पर उनके प्रयास असफल ही रहते हैं। 2 दिन बाद वह घर आता है। घर वाले उससे कई सवाल पूछते हैं, पर वह उन सवालों का उत्तर नहीं देता और उन पर चिल्लाने लगता है। अब वह रोज रात को 2:30 पर घर से बाहर निकलता और 3:30 पर घर लौटता। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। पत्नी सहित उसका पूरा परिवार उसकी इस दशा पर बहुत चिंतित था। एक दिन जब वह घर से बाहर जा रहा था, तब उसकी बहन ने उसका पीछा किया। उसकी बहन ने उसे पास वर्ग खाड़हर में घुसते देखा। उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे जाती है और लापता हो जाती है। सुबह जब उसकी बहन सुरभि घर पर नहीं मिलती, तो सभी व्यक्ति चिंतित हो जाते हैं। वह उसे कई जगह ढूंढते हैं, पर उसका कहीं पता नहीं चलता। तभी उसकी पत्नी घर वालों को बताती है कि सुरभि कह रही थी कि भड़िया रात को कहीं जाते हैं। आज वह उनका पीछा करेंगी और जानकर रहेगी कि वह कहाँ जाते हैं। सभी कीर्ति को बहुत डांटते हैं कि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। कीर्ति अब यह निर्णय लेती है कि वह अपने पति का सच जानकर रहेगी और अपने पति को वापस सामान्य करेगी और सुरभि का पता लगाकर रहेगी। अगले दिन मोहन की पत्नी उसके ऑफिस जाती है। मैनेजर से मोहन के बारे में पूछताछ करती है। ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में पता लगाती है। उसे पता चलता है कि मोहन का उसके कंपनी की एक कर्मचारी से अफेयर चल रहा था। वह दोनों रोज पास के एक रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते थे। उसकी पत्नी उस रेस्टोरेंट में जाती है और उसके पति की फोटो दिखा के पूछताछ करती है, पर रेस्टोरेंट के कर्मचारी उसे कुछ नहीं बताते और उसे जमीब तरह से घूरने लगते हैं। पास बैठा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा होता है। जब मोहन की पत्नी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, तो वह उसे इशारे से बुलाता है और कहता है कि मैंने आपके पति को देखा है। वह उसे बताता है कि कुछ दिन पहले मोहन एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आया था। दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और मोहन ने उस लड़की को 2 थप्पड़ जड़ दिए और सबके सामने उसकी बेइज्जती की। रेस्टोरेंट वालों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। असल में यह वाकया रात के 2:30 का था। मोहन की पत्नी को ये बात याद आई कि मोहन उस रात घर नहीं आया था और उसने उससे कहा था कि ऑफिस में बहुत काम है। उसकी पत्नी ने ऑफिस में पूछताछ की। उसे पता चला कि उस लड़की का नाम माधवी है और उसका जो पता है वह उसके घर के पास का ही है। थोड़ी और पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसके घर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। कीर्ति बहुत घबरा जाती है, पर वह हार नहीं मानती है और अपने निश्चय पर अटल रहती है कि वह इस समस्या का हल निकाल कर रहेगी। कीर्ति कहीं न कहीं ये बात जान जाती है कि उस रात को कुछ तो बहुत गलत हुआ है, तभी शायद उसके घर पर यह आफत आई है। लेकिन क्या हुआ, यह बात अभी भी उसको पता नहीं चल पाई थी। अब उसने निर्णय लिया कि वह अपने घर के पास वाले खंडहर में जाएगी। रोज की तरह रात को जब उसका पति खंडहर की ओर जाने लगा, तो वह भी उसके पीछे चल दी। उसका पति ऐसे चला जा रहा था जैसे कि उसको किसी ने बुरा में कर लिया हो। थोड़ी आगे बढ़ने पर वह रुक गया और पीछे देखने लगा। कीर्ति हुब गई। कीर्ति अंदर से बहुत भयभीत थी, पर वह बस चले जा रही थी। तभी कीर्ति ने देखा कुछ बहुत अजीब। वह खंडहर में घुसते ही अपना सर दीवार पर पटकने लगा, खुद की तकलीफ पहुंचाने लगा। फिर उसने अपनी बहन सुरभि, जो कि रस्सी से बंधी थी, उसे 2-3 तमाचे मारे और फिर उसे खाना खाने के लिए कहा। यह सब देखकर कीर्ति समझ गई कि यह सब वह लंडकी की आत्मा ही उससे करवा रही है। कीर्ति डर के मारे भागने लगी।
ये उसके पति ने देख लिया और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तभी कीर्ति ने अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया और वह उससे दूर हो गया। कीर्ति ने ये पता कर लिया था कि उस दिन जो उसके घर के पास एक्सीडेंट हुआ था वह उसी लड़की का था, और उसे यह भी समझ आ गया था उसकी आत्मा जो यह सब कर रही है वह बदला लेने के लिए कर रही है। वह यह भी जान गई थी कि उस आत्मा के इरादे गलत नहीं हैं, बस वह बदले की आग में जल रही है। उसने उस आत्मा को मुक्त करने और अपने परिवार को इस संकट से निकालने के लिए एक तरकीब सोची। अगले दिन उसका पति जब सोया तो उसने उसको बेड से बांध दिया। जब रात को 2:30 हो गया तो उसका पति उठने का प्रयास करने लगा, पर रस्सी से बंधे होने के कारण वह उठ नहीं पाया। वह तेजी से चिल्लाने और ताकत लगाने लगा, जिससे बेड 2 फुट ऊपर उठ गया, पर वह रस्सी नहीं खुली। जब उस आत्मा का सम्मोहन काम नहीं किया तो वह आत्मा स्वयं कीर्ति के घर आ गई। कीर्ति को इसी का इंतजार था। कीर्ति लगातार हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रही थी, जिससे वह आत्मा उसे नुकसान न पहुंचाए, और यही हुआ। वह आत्मा उसे नहीं छू पाई और सीधा उसके पति के अंदर घुस गई। जैसे ही वह आत्मा उसके पति के अंदर गई, पास रखी एक भगवत गीता की पुस्तक को उसने अपने पति के शरीर के ऊपर रख दिया। वह आत्मा झटपटाने लगी। कीर्ति ने हरे कृष्ण मंत्र के जाप से बेड के पास एक लकीर खींच दी, जिससे वह आत्मा वहीं बंध गई। कीर्ति बेड के पास खड़ी हो गई और भगवत गीता की एक दूसरी पुस्तक से गीता के श्लोकों को पढ़ने लगी, जिससे उस आत्मा ने कीर्ति के पति के शरीर को छोड़ दिया और उसे शांति मिल गई। कीर्ति ने एक आत्मा को मुक्ति देकर और अपने परिवार को बचाकर अपनी महानता का परिचय दिया था। अगले ही दिन सुरभि भी घर लौट आई। कीर्ति के पति ने अपने अफेयर के कारण उससे माफ़ी मांगी। परम भगवान दयानिधान श्री कृष्ण की कृपा से पूरा परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा।